नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो अपनी नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नोट करने के लिए। करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड प्यारे मित्रों क्या रहेगा ये आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं आरजू थापा, अविनाश कुमार, ज्ञानेंद्रो निंगोबम, मुश्ताक अहमद। प्यारे मित्रों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके प्यारे मित्रों, लीजिए पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ये रही। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न जो हमने आपसे कल पूछा था। इसका आंसर मिला लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़िएगा। येलो डस्ट से बचने के लिए किस देश ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों दूसरा विकल्प, यानी उत्तर कोरिया जो देश है आपका, किम जोंग उन वाला। तो प्यारे मित्रों इस देश ने अपने नागरिकों को येलो डस्ट से बचने के लिए चेतावनी जारी की है, और क्यों की है ये भी देख लीजिएगा। पहला बिंदु आपको दिख रहा होगा, अधिकारियों ने तर्क दिया है कि येलो डस्ट है जो वो कोविड-19 को अपने साथ ला सकती है, यानी उस वायरस को अपने साथ ला सकती है। येलो डस्ट वास्तव में चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान से आने वाली धूल है, जिसे प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट अवधि के दौरान चलने वाली उच्च गति वाली सतही वायु उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों देशों में लाती है प्यारे मित्रों। तो ये मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल है ना, वहां से धूल उड़ करके आ रही है, जिसे येलो डस्ट कहा जाता है, पीली धूल। आमतौर पर येलो डस्ट वातावरण में अस्वास्थ्यकर स्तर तक पहुंच जाती है, यानी बीमारियां ला देती है। बट इस बार तो कोरोना चल रहा है, तो ये बहाना मिल गया उत्तर कोरिया को और उसने चेतावनी जारी कर दी है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 9 नवंबर 2020 का पहला प्रश्न नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, चौथा विकल्प सही है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे मित्रों ये हमारा पर्यावरण जो ह्रास हो रहा है ना, फूड चेन पूरी तरीके से गड़बड़ हो रही है, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि हमें जागरूकता दिवस मनाना पड़ रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां अपना पैर पसार रही हैं इस समय हमारे भारत देश में, बहुत तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं। आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे कैंसर के मामले। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। समझिएगा प्यारे मित्रों, ये दिवस मनाने से कुछ नहीं होता जब तक हम अपने आसपास बदलाव नहीं लाएंगे। समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। इंपॉर्टेंट नवंबर महीने के दिवस भी आप देख सकते हैं। नवंबर माह का पहला देखिएगा, 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये हम कल बता चुके थे। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये पढ़ चुके हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस प्यारे मित्रों, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 21 नवंबर को विश्व नमस्कार दिवस प्यारे मित्रों, विश्व नमस्कार यानी हेलो डे समझिएगा। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में बड़े पैमाने पर 500 मीटर लंबे कोरल रीफ की खोज की है? यानी जो मूंगा चट्टान है उसकी खोज की है प्यारे मित्रों। 500 मीटर लंबा है ये कोरल रीफ। इसका पहचानिएगा आंसर, ये है चौथा ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया देश। आपको याद आ गया होगा ग्रेट बैरियर रीफ जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, वहीं पर प्यारे मित्रों 500 मीटर लंबा कोरल रीफ खोज लिया गया है फिर से। तो देखिएगा ये बिंदुवार जानकारी, वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर 500 मीटर लंबे अलग कोरल रीफ की खोज की है। यानी वो बड़ी चट्टान तो थी, उसके पास में ही एक और 500 मीटर लंबी चट्टान खोज ली गई है, कोरल रीफ यानी मूंगा जीवों द्वारा निर्मित। खोजी गई नई रीफ का केवल 40 मीटर हिस्सा समुद्र की सतह के नीचे है प्यारे मित्रों। आपको बता दें ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ना, उससे भी बड़ा है, यानी उससे लंबा है, समझिएगा। ओके, और देखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश है कहाँ पर। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी इसी को कहते हैं ओसेनिया महाद्वीप, ओसेनिया कॉन्टिनेंट याद रखिएगा। और देखिएगा आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तर पूर्वी इलाका, यहाँ पर हमने ये कलरफुल आपका ये नीला कलर चलाया हुआ है, ये आपका कोरल सी है, यहीं पर है प्यारे मित्रों ग्रेट बैरियर रीफ। और इसी के पास में यहाँ 500 मीटर लंबा एक कोरल रीफ फिर से खोज लिया गया है। तो ये हाल ही में चर्चा में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, इसका नाम याद रखिएगा किस देश में है और किस स्थिति में है। यानी नॉर्थ ये है और ये आपका ईस्ट है, तो आपका उत्तर पूर्वी इलाके में है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपसे दिशा भी पूछी गई है एग्जाम में, तो आपको याद आ गया होगा। प्यारे मित्रों पुनः पीडीएफ में पहुंचते हैं।
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस मैसेजिंग ऐप का अपनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई सेवा पर लाइव जाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है? प्यारे मित्रों, ये आपने आंसर सुन लिया होगा क्योंकि न्यूज़ में ये हाल ही में चर्चा में रहा है और सोशल मीडिया में भी वायरल रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है, यानी व्हाट्सएप जो आपका मैसेजिंग ऐप है इसको प्यारे मित्रों पेमेंट करने की सुविधा दे दी गई है। और देखिएगा पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। पहला बिंदु, इसे व्हाट्सएप के नए फीचर यानी व्हाट्सएप पे के जरिए प्रारंभ किया गया है। इसके लिए प्यारे मित्रों व्हाट्सएप ने आईसीआईसी बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जैसे 5 बड़े बैंकों ने पार्टनरशिप प्यारे मित्रों कर ली है। और इन 5 बैंकों के अलावा जो आपका जियो पेमेंट बैंक भी है उसने भी मित्रों इसमें अपना हिस्सेदारी रख दी है, यानी आपकी पार्टनरशिप कर ली है व्हाट्सएप पे से। समझिएगा, ये आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसकी सेल्स का उपयोग कर पर्यावरण के अनुकूल एक स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है? तो प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, मूंगफली की सेल्स का उपयोग करते हुए पर्यावरण के अनुकूल एक स्मार्ट स्क्रीन विकसित की है प्यारे मित्रों हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न ये रहा 5 आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत तीर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है? प्यारे मित्रों इसका आयोजन याद रखिएगा भारत तीर्थ, इस कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ये कार्यक्रम, तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा विकल्प आईआईटी खड़गपुर ने प्यारे मित्रों ये आयोजन किया है। आप देखिएगा ये बिंदु, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा आयोजित भारतीय तीर्थ नामक जो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है उसका उद्घाटन किया है प्यारे मित्रों किसने? शिक्षा मंत्री जो आपके रमेश पोखरियाल जी हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा। यह वेबिनार 6 से 8 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है मित्रों। इस वेबिनार का आपको नाम भी याद रखना होगा, भारत तीर्थ इसका नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा 6 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? प्यारे मित्रों ये हमने थंबनेल में क्वेश्चन आपको दिखाया था ना, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। पहला विकल्प सही है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम प्यारे मित्रों ये अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं हॉकी इंडिया के। और ये स्थान किसका लेंगे? मोहम्मद मुश्ताक अहमद का मित्रों ये स्थान लेंगे, क्योंकि इनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया है, इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, इसकी वजह से मोहम्मद मुश्ताक अहमद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? ज्ञानेंद्रो निंगोबम, याद रखिएगा इनका नाम। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन की ये डिटेल ध्यान से नोट कर लीजिएगा। निंगोमम 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और लंबे समय से हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा ये मणिपुर राज्य के हैं, जो आपके निंगोमम साहब हैं इनका नाम याद रखना है। और ये राज्य भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न ये रहा 7 आपकी स्क्रीन पर, चार चपोरी, ये मित्रों इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। चार चपोरी में रहने वाले लोगों की संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किस राज्य से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों स्थान चार चपोरी, इसको हम ध्यान से देखते हैं और मैप से देखेंगे। इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिए, पहले असम राज्य है प्यारे मित्रों। चार चपोरी का जो संग्रहालय बनाया जा रहा है तो असम राज्य इसके लिए चर्चा आ गई है, यानी असम राज्य ने ये प्रस्ताव ला दिया है। तो ये चार चपोरी क्या है इसको भी देखिएगा। चार जो है वो तैरता हुआ एक द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना असम राज्य में, तो चार वो है आपका क्या है? द्वीप है, आइलैंड है, वो भी तैरता हुआ। जबकि चपोरिया निचले स्तर पर जो बाढ़ग्रस्त आपका रिवर बैंक से यानी किनारा है नदी का, वो इलाका चपोरिया कहलाता है प्यारे मित्रों, यानी चपोर कहलाता है। इनमें जो मियाँ समुदाय निवास करते हैं, कौन से समुदाय के लोग? मियाँ समुदाय के लोग निवास करते हैं प्यारे मित्रों। मैप से हम इसको देखते हैं प्यारे मित्रों। भारत का नक्शा आपकी स्क्रीन पर ओपन हो चुका है और हम जूम कर रहे हैं असम राज्य। देख सकते हैं आप, यहाँ से आपका नदी प्रवाहित होती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। आपको याद होगा यहीं इस नदी के बीचों बीच आपका मांजुली आइलैंड स्थित है। आपको याद आ गया होगा, मांजुली नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहीं पर प्यारे मित्रों एक द्वीप है आपका चार द्वीप असम राज्य में। तो ये मित्रों अभी चर्चा में आ गया है, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है उसको संग्रहित करने के लिए संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ याद रखिएगा असम राज्य की ये चार और चपोरी, चपोरी आपका बाढ़ग्रस्त मैदान है, इसी नदी का किनारा है, याद रखिएगा। और प्यारे मित्रों मियाँ समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। असम राज्य के बारे में, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, आपको याद होगी। और देखिएगा ये आपका जो पंख के आकार का पक्षी का कोई ऐसे पंख हो, देखिएगा ये इस नक्शे में है आपका असम राज्य। और यहाँ ध्यान से आप देखिएगा जो बाउंड्री है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों से साझा करता है असम, ये आपका भूटान है, और यहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश से दो जगह से साझा होता है असम राज्य।
क्लियर हो गया होगा, देख लिया होगा। और राज्यों का भी आप नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट करते रहते हैं जब भी असम राज्य का नाम आता है। ओके प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिएगा पीडीएफ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नोट कीजिएगा। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है प्यारे मित्रों? तो आप ध्यान से याद कीजिएगा, आरोग्य वन किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। याद आ गया होगा आंसर, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर प्रदान कीजिएगा प्यारे मित्रों। और वीडियो अगर जरा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो मित्रों दिल से लाइक कर दीजिएगा। अगर प्यारे मित्रों ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त करने हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करें। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।